अबरार व आलिहि तय्यबीन अल अतहार व सहाबतिहिल महदियीन अल अखयार अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुलिल हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। सिद्दीक अक्से हुस्नो जमाले मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिद्दीक अक्से हुस्नो जमाले मुहम्मदस्त, फारूक जिल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त, उस्मान ज़ियाए शम्ए खसाले मुहम्मदस्त, हैदर बहारे चमने कमाले मुहम्मदस्त, मुआविया फिदाए अहलो अयाले मुहम्मदस्त, हसनैन हसनो हुसैन जिगर गोशाओ आले मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, मेरे लिए ये सआदत के लम्हात हैं कि मैं आज फिर उसी जगह पर उसी अजीम कॉन्फ्रेंस में हाजिर हुआ हूं जो कायनात की अजीम तरीन हस्तियों के तज़किरे के लिए मुनक़द की जाती है। मेरे लिए ये सआदत, ये खुशबख्ती, और मैं ख़ुसूसी तौर पर इस खुशबख्ती पर शुक्रिया अदा करता हूं अपने अजीम बुजुर्ग हज़रत मौलाना इरशादुल हक कसरी हाफिज़हुल्लाह का और नमूनाए सलफ अपने बुजुर्ग हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ अनवर हाफिज़हुल्लाह। आज उन्होंने तशरीफ लानी थी, लेकिन आज ही एक आर्जे के लिए, आर्जे की वजह से अस्पताल उन्हें जाना पड़ा। तो मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि उनके लिए खुसूसी दुआ करें कि अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता फरमाए और उनका साया हमारे सरों पे दराज फरमाए। और मैं अपने भाई सिकंदर ज़की का भी शुक्रिया अदा करता हूं खुसूसी तौर पर। आप सब हजरात खुश नसीब हैं कि आप यहां बैठकर कायनात की उन अजीम तरीन हस्तियों का जिक्र सुनते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने सोने नबी की मुसाहबत के लिए चुन लिया था। सूरह नमल की आयत नंबर 59 मैंने तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा, कि सलाम है अल्लाह के उन बंदों पर जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चुन लिया। और उम्मत के मशहूर और बड़े मुफस्सिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, वो अब्बास के बेटे अब्दुल्ला जो सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्स्ट कजन, उसी तरह फर्स्ट कजन जिस तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और वो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जिनको अल्लाह के सोने नबी ने अपनी छाती के साथ लगाकर
उनके लिए तफसीर कुरान की दुआ की थी। वो कहते हैं कि इससे मुराद सहाबाए किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, जिनको अल्लाह ने अपने रसूल की मुसाहबत के लिए चुन लिया था। वरना मक्का वाले सोने नबी के करीबी रिश्तेदार थे, लेकिन हर एक को सहाबी बनना नसीब नहीं हुआ। दूसरी तरफ कोई फारस से आया तो सहाबी बन गया, कोई रूम से चला तो सहाबी बन गया, कोई नजदो यमन से चला तो सहाबी बन गया, किसी के आबाओ अजदाद हबशा से आए और वो सहाबी बन गए। सहाबी वही बने हैं जिनको अल्लाह ने चुना है अपने नबी की मुसाहबत के लिए। हजरात, मौजू पर बात करने से पहले मैं आज के इज्तिमा से फायदा उठाते हुए एक दो नाजुक और हसास बातें आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। मुहर्रम का महीना अहरमुल हुरम है। 4 हुर्मत वाले महीनों में सबसे ज्यादा हुर्मत वाला, और हुर्मत का तकाजा यह है कि आदमी इस महीने में एहतराम बांटे, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पे तामील करके अपने लिए एहतराम हासिल करे। मुहर्रम के महीने की हुर्मत का तकाजा यह है कि आदमी मोहतरम बनने की कोशिश करे, मुजरिम बनने की कोशिश ना करे। मोहतरम वो होता है जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की तामील करता है, और जो अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन और अहकामात को नजरअंदाज करता है वो अल्लाह और उसके रसूल के यहां मुजरिम है। इस्लाम सलामती का दीन है, अमन का दीन, शांति का दीन। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदैहि। मुस्लिम वो होता है जिसकी जुबान और हाथ से लोग महफूज रहें, उनको सलामती ही सलामती पहुंचे, मुस्लिम वो होता है। और मोमिन वो होता है जिससे लोग अमन महसूस करें, अमन में रहें। पूरा साल इस्लाम अमन और सलामती का दीन, हर एक के लिए एहतराम की फजा पैदा करनी चाहिए। किसी को दिली और ज़हनी तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी की इज्जत नफ्स पर हरफ नहीं आना चाहिए। ये इस्लाम के आम दिनों के लिए अहकामात। हुर्मत वाले महीनों में तो बिल औला कोशिश करनी चाहिए कि किसी के एहतराम के खिलाफ कोई बात ना की जाए, किसी आम फर्द के लिए भी चे जाए कि कायनात की वो अजीम तरीन हस्तियां जिनकी फजीलत को अल्लाह ने बयान किया है, रसूलुल्लाह ने बयान किया है, जिनकी शान और मुकाम कुरान और अहादीस के अंदर है, उनके लिए जबान को गंदा करना, हाथों से इशारे करते हुए किनायों के साथ बात करना, यह किस तरह रवा हो सकता है? इस्लाम सुलह का दीन है, खैर का दीन है। बिलखसूस इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के, नहायत नाजुक हालात हैं, हसास हालात। पिछले साल 9 और 10 मई पाकिस्तान ने अपनी अजली दुश्मन इंडिया को शिकस्त दो चार किया था। नाकों चने चिपवाए थे, लोहे के चने चिपवाए थे इंडिया को। इंडिया का नाक मट्टी में मिला दिया था, इंडिया का गुरूर मट्टी में मिला दिया था।
चंद घंटों के अंदर आप देखिए, रूस को सुपर पावर समझा जाता था, कितना अरसा हो गया यूक्रेन के साथ जंग में, लेकिन यूक्रेन को झुका नहीं सका। फलस्तीन के निहत्थे मुसलमान, इस्राइल पूरी इस्तेमाली ताकतों के आशीर्वाद के साथ उनके ऊपर बमबारी करता रहा, जुल्म और जबर करता रहा, लेकिन निहत्थे फलस्तीनियों को झुका नहीं सका। इंडिया तादाद के लिहाज से भी पाकिस्तान से ज्यादा, अफवाज के लिहाज से भी ज्यादा, हदूद रकबा के लिहाज से भी ज्यादा, और माशी तौर पर भी उसको ताकतवर समझा जाता था। उसको नाज था अपने राफेल तैयारों पर, लेकिन अल्लाह के ताईद से, अल्लाह की नुसरत से पाकिस्तान की अफवाज ने सिर्फ 4 घंटों के अंदर उनका गुरूर खाक में मिलाकर दिखा दिया। हमारे दोस्त उनकी तरफ लपक रहे थे। सऊदी अरब जो सबसे बड़ा और सबसे मुखलिस दोस्त है पाकिस्तान का, उसने सिर्फ एक मुआहदे के अंदर $40 अरब का तिजारती मुआहदा किया था। लेकिन पाकिस्तान ने जब फतह हासिल की तो हमारे सारे दोस्त वापस पाकिस्तान की तरफ लपके, और फिर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान एक मुस्लिह के रूप में एक सालिस के तौर पर माना गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो सालसी की है, सारी दुनिया ने उसको माना है। इंडिया इस हजीमत को भूला नहीं है। सरहदी जंग के अंदर जो सरहदों पर जंग लड़ी जाती है, उसमें शिकस्त उसको मिली। अब उसने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें शुरू की। अफगानिस्तान की सरहद जो बहुत ज्यादा लंबी है, हमारे भाई अफगानी जो है उनको साजिश के जरिए से पाकिस्तान के खिलाफ सफरा कर दिया इंडिया ने अपनी साजिशों के जरिए से। पाकिस्तान के अंदर उसने साजिशें शुरू की, बलोचिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर, पाकिस्तान के अंदर साजिशें की। लिसानियत के नाम पर, अलाकाइयत के नाम पर उसने ये समझा कि वो लकड़ी जिसको हाथी नहीं तोड़ सकता, दीमक अंदर ही अंदर से उसको चाट जाती है। पाकिस्तान के अंदर से इंतशार पैदा किया जाए, इफ्तराक पैदा किया जाए। आज देखिए आजाद कश्मीर के अंदर हमारे ही नादान दोस्त इंडिया के मकासद को पूरा कर रहे हैं, और सबसे बड़ा हथियार इंडिया के पास पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने के लिए फिरकावारियत, खतरनाक जहर है फिरकावारियत का। वो फिरकावारियत के जरिए से, हमारे मसल की इख्तिलाफात के जरिए से पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है। इन इख्तिलाफात का हल क्या है? हमारे उलमाए किराम, हमारे खुतबाए इज़ाम, हमारे ज़ुअमाए अनाम अपने नौजवानों को समझाएं कि आज सोशल मीडिया के ऊपर फेक आईडीज के जरिए से एक दूसरे के खिलाफ जो नफरत अंगेज पोस्टें की जा रही हैं, कोई नहीं जानता कि वो पोस्टें लगाने वाली वो आईडीज किसकी हैं। हमारे नौजवान जज्बाती होकर उन पर कमेंट करते हैं, सारी बहस हमारे नौजवानों की आईडी पर आ जाती है। समझाने की जरूरत है, इख्तिलाफात के खात्मे की जरूरत है, और इख्तिलाफात का खात्मा, इसके लिए सबसे बड़ा हल हमारे सामने अल्लाह के नबी ने रखा तो खिलाफत रास्ता की सूरत में रखा है। अबू दाऊद की रवायत,
तिर्मिज़ी की रवायत, इब्ने हब्बान की रवायत, मुस्नद अहमद की रवायत कि सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु मय्याश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरन, मेरे बाद तुम में से जो जिंदा होगा, जिंदा रहेगा, इख्तिलाफन कसीरन, बहुत इख्तिलाफ देखेगा। इख्तिलाफात के खात्मे का हल क्या है? फ़अलैकुम सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन वल महदीयीन। इख्तिलाफ कसीर का हल यह है कि मेरे तरीके को थाम लिया जाए, मेरे हदायत देने वाले हदायत याफ्ता खुलफा के तरीके को थाम लिया जाए। खिलाफते राशिदा के अंदर इख्तिलाफात का हल है। तमस्सकू बिहा वअज़्ज़ू अलैहा बिन्नवाजिज़ वइय्याकुम व मुहदसातिल उमूर इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाल। लोगों याद रखो, मेरे और खुलफाए राशिदीन के तरीके को छोड़कर नित नई बातें इख्तियार करोगे तो वो गुमराही होगी, बिदअत होगी, ज़लालत होगी। खिलाफते राशिदा हल है इस उम्मत के इख्तिलाफात। खिलाफते राशिदा एक है अकीदा हमारा खिलाफते राशिदा के हवाले से कि वो तरतीब जो सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, तालीमात, किनायात और सराहतों के हवाले से हमारे सामने, जिस पर पूरी उम्मत का इज्मा है पूरी उम्मत कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हमारे अकीदे की बात। और दूसरा खिलाफते राशिदा ये कि अगर अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हो, अगर अपने मुआशरे की इस्लाह चाहते हो, अगर सियासत की बेहतरी चाहते हो, अगर हुकूमत का इस्तेहकाम चाहते हो, अगर रियासत का वकार, दिफा और इस्तेहकाम चाहते हो, तो खिलाफते राशिदा से रहनुमाई हासिल करो। बेहतरीन रहनुमाई अगर मिलेगी हुकूमतें चलाने के लिए, मुआशरे को बेहतर करने के लिए, हुक्मरानों और रियाया के दरमियान बाहमी मोहब्बत और एहतराम के लिए, तो उसके लिए भी रहनुमाई मिलेगी तो खिलाफते राशिदा से मिलेगी। गांधी ने कहा था, जिसको महात्मा गांधी कहते हैं इंडिया वाले, और उस वक्त ये बात कही थी जब बर्रे सगीर एक थे, जब पाकिस्तान और भारत अलग अलग नहीं हुए थे। उसने कहा कि भारत की बेहतरी अगर चाहते हैं और भारत के रहने वालों की बेहतरी अगर चाहते हो, तो फिर हुक्मरान होने चाहिए तो अबू बकर और उमर जैसे होने चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे खलीफा, ऐसे हुक्मरान चश्मे कायनात ने कहां देखे होंगे। वो अल्फाज जो अम्मा खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहे थे वही की इब्तिदा में, और जिसको इमाम बुखारी ने अपनी जामे के अंदर किताब बदाइल वही के अंदर नकल की है कि अल्लाह के नबी को मुखातिब करके कहा था अम्मा ने, इन्ना का लतासिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तकरिज ज़ैफ व तुईनु अला नवाइबिल हक। यही अल्फाज इब्ने दगना ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुखातिब करके कहे थे। और यह भी बुखारी की किताबुल वकाला के अंदर आखिरी बाब किताबुल वकाला, बाबो जवारे अबी बकर फी अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्ने दगना ने कहा अबू बकर कहां का इरादा है,
कहा मक्का वाले मुझे यहां रहने नहीं देते, मैं भी हबशा की तरफ हिजरत करना चाहता हूं। तो इब्ने दगना ने कहा यही अल्फाज जो हजरत उम्मा खदीजा ने रसूल अकरम के बारे में कहे थे कि आप नादारों के मददगार हैं, रिश्तों के जोड़ने वाले हैं, जिनके पास कुछ नहीं उनके लिए असबाब मुहैया करने वाले हैं, मुश्किलात के अंदर हक की बात करने वाले हैं, मेहमान नवाज हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा जाए, आपने खिदमत खलक की अजीम मसाले पेश की। जब अमीर बने, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, तो एक बच्ची बेसाख्ता रोने लगी, कहने लगी अब तो आप अमीरुल मोमिनीन बन गए हैं, हमारी बकरी का दूध कौन दोहरा करे। तो कहा अमीर बना हूं, काम वही करूंगा जो पहले करता रहा हूं। और यही कहा था पहले खुतबे के अंदर कि मुझे अमीर तो बनाया गया है, लेकिन मैं मुत्तबे हूं, मुब्तदे नहीं हूं। मैं वही कुछ करूंगा जो अल्लाह के नबी ने हमको बतलाया है। आज जमहूरियत की बात होती है दुनिया के अंदर। आप जानते हैं इनकलाब फ्रांस के बाद जमहूरियत के जो बुनियादी 5 असूल वज़ा किए गए थे वो कहां से लिए गए थे? नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि हमने हुकूमत का इस्तेकाम सीखा है तो उमर फारूक से सीखा है। हजरत उमर फारूक के अंदाजे हुक्मरानी से जमहूरियत के 5 असूल जो है वहां से लिए गए। इनकलाब रूस की बुनियाद बनी तो हजरत उमर फारूक की खिलाफत बनी। आज भी यूरोप के अंदर रिफाए आमा का जो कानून है, ज़ईफों, नादारों, खवातीन और बच्चों की फलाह के लिए जो काम किया जाता है, जो वजीफे मुकर्रर किए जाते हैं, उसको उमर लाज कहा जाता है, उमर के कवानीन। गैर मुस्लिम होने के बावजूद हजरत उमर के नाम को वो जारी रखे हुए हैं। हजरत उमर फारूक की बातों को, रिफाई कामों को उन्होंने फॉलो किया है। उमर लाज के नाम से आज यूरोप के अंदर कवानीन मौजूद है। ये उमर फारूक ही तो थे कि जब एक रोज गश्त करते हुए, कैसा अमीरुल मोमिनीन, 22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, 22,51,030 मुरब्बा मील, जो आज के दौर के मुताबिक 36,16,42 मुरब्बा किलोमीटर, उसका हुक्मरान रात को पैदल चलकर लोगों के हालात को देख रहा है। और अंदाजा कीजिए कैसा हुक्मरान होगा कि इतनी वसी हुकूमत के बावजूद ये बात कहते हुए थरथरा रहा है कि लौमाता जदियन बेतफिल फरात, अगर फरात के किनारे पर बकरी का एक बच्चा भी मर जाए, लखशीतो अन युहासिबल्लाहु बिही उमरन यौमल क़ियामा, मुझे यह डर है कि कहीं अल्लाह क़यामत के रोज मुझसे पूछना, कहां मदीना है तैयबा, कहां दरियाए फरात। और हाफिज इब्न जोजी, इमाम इब्न जोजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मुनाकिब के अंदर इसकी वजह भी बयान की है इन कलिमात। कहा एक रोज सख्त गर्मी के अंदर हजरत उमर फारूक भाग रहे थे, भागते फिर रहे थे, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने रवायत करते कि मैंने पूछा अमीरुल मोमिनीन क्या मामला है? कहा बैतुल माल का सिर्फ 10 मिनट लगा। माशाल्लाह
हमारी जमात के मारूफ खतीब हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी हाफिज़हुल्लाह वो तशरीफ ले आए। मैं अपनी बात को मजीद मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते, इमाम इब्ने जौजी ने किताब मुनाकिब के अंदर लिखा है कि जब देखा हजरत उमर फारूक को शदीद गर्मी के अंदर भागते हुए, तो कहा अमीरुल मोमिनीन क्या मामला है? कहा बैतुल माल का एक ऊंट जो है वो गुम हो गया है, मैं उसकी तलाश के लिए भाग रहा हूं, उसको तलाश कर रहा हूं। और एक और रवायत के अंदर इब्ने तबकात इब्ने साद में है कि हजरत उस्मान ने कहा मैं चला जाता हूं। बहरहाल हजरत अली की ये बात सुनी, हजरत अली ने ये बात सुनी तो कहा ए अमीरुल मोमिनीन, आप अपने बाद आने वालों पे रहम करें, आप बड़ी मुश्किल मिसाल बनाकर जा रहे हैं अपने बाद वालों के लिए। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा या अबल हसन, या अबल हसन, वल्लज़ी बासा मुहम्मदन बिन नबुव्वा, उस जात की कसम जिसने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा है, आप ऊंट की बात करते हैं, मैं तो डरता हूं लोहिज़त अनाकन बेशातिल फरात, के फरात के किनारे पर बकरी का एक बच्चा भी पकड़ा जाए, हलाक हो जाए, गुम हो जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत वाले दिन अल्लाह उसके बदले उमर की गिरफ्त करे। ये है अमीरुल मोमिनीन, 36 लाख 1642 मुरब्बा किलोमीटर के हुक्मरान, आपके खादिम जिनका नाम असलम था और जिनके बेटे जैद बिन असलम मदीना है तैयबा के बहुत बड़े फकीह हुए। वो कहते हैं कि एक रोज गश्त करते हुए देखा कि दूर एक जगह पे रोशनी नजर आ रही। अब जब करीब गए तो अंदर से किसी औरत की कराहों की आवाजें आ रही थी, करा रही थी, तकलीफ के अंदर मुब्तला थी। आपने जाकर पूछा, साथ एक मर्द था, पूछा भाई क्या बात? कहा जी मेरी बीवी जो है दर्द ज़े में मुब्तला है, बच्चा जन्ने के करीब जो तकलीफ होती है उसमें मुब्तला है। तो हजरत उमर फारूक ने कहा क्या तुम्हारे पास कोई खातून नहीं? कहने लगा मैं अजनबी हूं, मुसाफिर हूं। कहा? आपने कहा अच्छा ठहरो, अल्फाज हैं अल बदाया वन नहाया, आदा उमरो यो हर वेलो इला बैतही वकाला ले इमरतही उम्मे कलसूम बिन्त अलीयन, हजरत अली की बेटी उम्मे कलसूम जो हजरत उमर फारूक की ज़ौजाए मोहतरमा थी, उनके पास आकर कहने लगे हल्लके फी अजरिन साकहुल्लाहु अलैक, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नेकी का काम आपके लिए भेजा है, आप उसको हासिल करना चाहती हैं? वो भी एक अजीम घराने की लख्ते जिगर थी। उसी वक्त तैयार होकर चली गई, वो अंदर चली गई औरत के पास, हजरत उमर फारूक उसके मियां के पास बैठ गए। बच्चा पैदा होने के बाद अंदर से उम्मे कलसूम कह रही है या अमीर अल मोमिनीन अबशिर साहिबा का बेगुलाम, अमीर उल मोमिनीन अपने दोस्त को बेटे की पैदाइश की खुशखबरी दी। उस आदमी ने जब सुना ना अमीरुल मोमिनीन तो वो घबरा गया कि मैं तो आम फर्द समझ रहा था, ये तो अमीरुल मोमिनीन है। हजरत उमर फारूक ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, अमीरुल मोमिनीन हूं तो मेरा काम ही यही है, सैयदुल कौम खादिम। और यही उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
जब एक मां को देखा अपने बच्चों को सुलाने के लिए खाली इंडिया के अंदर हिला रही है पत्थरों को, खुद अपने कंधों पे उठाकर सामान खाने का पहुंचाया, और सिर्फ खाने का सामान ही नहीं पहुंचाया बल्कि आग जलाते हुए फूंके मार रहे हैं आग जलाने के लिए। और इमाम इब्ने कसीर ने लिखा, इन्न दुखाना यतखल्ललु फी लहयतिही, धुआं जो है धुआं वो हजरत उमर फारूक की दाढ़ी में से निकल रहा था। ये है हुक्मरानी का अंदाज। कौन हुक्मरान? वो कि जिसकी हैबत का ये आलम था, जिसके रोब दबदबे तंतने और हिशमत का ये आलम था कि कैसर और किसरा ने अपने दरबारों के अंदर उमर का नाम लेने से मना किया था कि उमर का नाम सुनते ही उन पर लर्जा तारी हो जाता था। वो उमर फारूक जिसके बारे में हजरत उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब फरमाती है, हम हैरान थे, कुरान उतरता हमारे घर में है लेकिन उतरता उमर की राय के मुताबिक। वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिनके बारे में हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इन सब से एक ही अल्फाज के साथ हदीस नकल हुई है कि इन्नल्लाह जाअल हक्का अला लिसान उमर व सदरही, अल्लाह ने हक को उमर की जुबान और दिल पर सादिर कर दिया। वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके बारे में रिजाले कशी सफा 20 के ऊपर है, अंतल फारूक अल्लज़ी यंतिकुल मलक अला लिसानिक, उमर आप वो है जिनकी जुबान पर फरिश्ता कलाम करता है। वो उमर जिनके बारे में नहजुल बलागा की शरह इब्ने अबिल हदीस जिल्द 5 सफा 251 लिखा है, इन्ना लिसान उमर यंतिकु बिल हक, उमर की जुबान से हक निकल रहा है, हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। वही बात जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, इन्नल्लाह जाअल हक्का अला लिसान उमर व क़ल्बिही। वो उमर जिसको अल्लाह के नबी ने नाम लेकर जिंदगी में 17 मरतबा जन्नत की खुशखबरी दी थी, वो उमर जिनके बारे में कहा कि मैं खातमुन नबीयीन हूं, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। लौकाना नबीयुन बादी, लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो कोई और नहीं, उमर। वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह जाअल सकीनत अला लिसान उमर, अल्लाह ने उमर की जुबान पर सकीनत रख दी थी। वो उमर फारूक जिनके बारे में सोने नबी ने कहा, इन्नी लांजुरु इला शयातिल जिन्न वल इंस कद फर्रू अन उमर, कहा मैं जिनों और इंसानों के शैतानों को देख रहा हूं कि उमर के रौब से भाग खड़े होते। वो उमर फारूक जिनके बारे में रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, या उमर इन्नी लयखाफु शैतानु अन, उमर शैतान तुझसे खौफजदा होता है। वो उमर जिनके बारे में बुखारी शरीफ के रिवायत रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, अय्युहा इब्न खत्ताब वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मालकियत शैतानो सालिकन फज्जन कत्तुन इल्ला सलक फज्जन गैर फज्जिक। ए उमर, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, शैतान तुझको रास्ते में देख ले तो कन्नी कतरा के किसी और रास्ते से निकल जाता है। वो उमर फारूक
रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके लिए सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार फजाइल बयान किए। वक्त कम है, मैं आज की इस अजीम कॉन्फ्रेंस में अपनी हाजिरी ही को अपने लिए सादत समझता हूं। आदिल उमर, अजीम उमर, अहद गर उमर, महबूब किबरिया की दुआओं का समर उमर, उमर जर्री, उमर जुर्रत, उमर जाबाज, उमर कव्वी, उमर कुव्वत, उमर मुमताज, उमर हदीसे शजात, उमर हकायत शमशीर, उमर फसाना-ए गज़वात, उमर किस्सा-ए तौकीर, उमर रफ़ी-ओ अज़ीम, उमर उरूज-ओ फराज, उमर बुलंद अज़ाइम, उमर फलक परवाज, उमर वकारे क़ियादत, उमर शिकोहे जहाद, उमर मुजाहिदे बेबाक, उमर बंदाए आजाद, उमर वकारे क़ियादत, उमर नवीदे जफर, उमर के पांव तले ताजे किस्रा और कैसर, उमर म्यान से निकली हुई नंगी तलवार, उमर सराप आए अशिद्दाओ अलल कुफ्फार, उमर काबिल, उमर मकबूल, उमर कबूल, उमर दुआए पैगंबर, उमर मुरादे रसूल, उमर के नाम पर सदहा वलायत कुर्बान, उमर की जात पर लाखों शहादत कुर्बान। वाकूल को लिहाज